हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स जोन। आज मैं आपके लेके आई हूँ ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, आप कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे वो पीओ लेवल का हो चाहे क्लर्क लेवल का, आपको रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और आप अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स कर लेते हैं तो ईजिली एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बिकॉज इसका जो लेंदी मेथड है वो थोड़ा लंबा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आज मैं आपके लिए IBPS RRBs के लिए लेके आई हूँ ऑर्डर एंड रैंकिंग का टॉपिक। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं अपने वीडियोस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आपको कंसेप्ट बता चुकी हूँ, किस तरह से हम टोटल्स निकाल से अगर हमें टॉप एंड बॉटम या लेफ़्ट एंड राइट गिवन होता है। अगेन देखिए कि रैंकिंग के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे। आपके क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि आपको टॉप एंड बॉटम से किसी की रैंकिंग दी होती है लेफ़्ट एंड राइट से, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ़ जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा टॉप प्लस बॉटम जो भी पोजीशन है उन्हें ऐड करने के बाद -1 करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा। वैसे ही लेफ़्ट प्लस राइट करेंगे तो -1। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले का यूज़ हमें कब करना है। इस फॉर्मूले का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें पोजीशंस दी होती है फॉर सेम कैंडिडेट। दैट मीन्स मैं आपको केस वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी, केस बताती जाऊंगी, उनसे रिलेटेड मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया कि टोटल अगर आपको निकालना है तो आपको टॉप और बॉटम की जो भी रैंकिंग दी है, पोजीशन दी है, उन्हें ऐड कीजिए और -1 कीजिए, लेफ़्ट प्लस राइट कीजिए, -1 कीजिए। बट इसकी एप्लीकेशन हमें यूज़ करनी है जब आपको जो रैंकिंग्स दी है, जो पोजीशंस दी है, वो सेम कैंडिडेट के लिए दी है। लाइक पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, रैंक ऑफ ए इज़ 19। सपोज एक क्लास के अंदर ए की रैंक दी है आपको 19 फ्रॉम टॉप। मैंने जो भी ब्रैकेट में मैं जो भी लिख रही हूँ वो मैंने रेस्पेक्टिव कहाँ से लिया है उसे लिखूँगी। क्वेश्चंस इस तरह से लिखे हैं, रैंक ऑफ ए इज़ फ्रॉम टॉप इज़ 19 एंड उसी की रैंक सेम की रैंक बॉटम से दी आपको 24। आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालने हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये फर्स्ट टाइप का केस है जिसमें आपको सेम कैंडिडेट के लिए टॉप एंड बॉटम से आपको पोजीशंस दी हुई है, आपको टोटल निकालना है। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला क्या है, दोनों टॉप एंड बॉटम की आपको रैंकिंग्स को ऐड करना है। आंसर आने वाला है आपका 43। इसमें से आप माइनस करेंगे 1, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपके आने वाले हैं 42। इजी क्वेश्चन है, इसी पे बेस सेकंड क्वेश्चन है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो इस फॉर्मूले से बनता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन सेम फॉर्मूले से बन सकता है। टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं आपको 16 और पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ़्ट साइड से पोजीशन दी है आपकी 12। आपसे पोजीशन पूछी है उसकी राइट साइड से, उससे पोजीशन पूछी है। आप सेम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि टोटल इक्वल टू क्या होता है, लेफ़्ट प्लस राइट -1। जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आपका आने वाला है 16 इक्वल टू 12 प्लस राइट -1। सो सॉल्व करने पे आपका r इक्वल्स टू 4 + 1 = 5। दैट मीन्स कैंडिडेट ए की राइट साइड से जो पोजीशन होने वाली है वो 5th होने वाली है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड 2 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एक आपको सेम कैंडिडेट के लिए दोनों जगह से आपको उसकी रैंकिंग दी जाती है, आपसे टोटल पूछा गया होता है। तो आपको सिंपली टॉप एंड बॉटम या लेफ़्ट एंड राइट को ऐड करना है, उसमें से -1 करना है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। सेकंड, आपको किसी एक पोजीशन से रैंकिंग गिवन होती है। लाइक इसमें लेफ़्ट साइड से रैंक गिवन है 12 एंड टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए होंगे। तो इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको 16 में से 12 को माइनस करना है। टोटल में से जो एक गिवन आपकी पोजीशन उसे माइनस करना है, 4 आपका आंसर, देन उसमें 1 प्लस करना है। तो 5th इज़ द रैंकिंग ऑफ ए फ्रॉम द राइट साइड। इसी तरह हम केस 2 देखते हैं। देखिए, केस 2 है, व्हेन पोजीशन ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन्स गिवन। जब आपको रैंकिंग जो दी होगी 2 अलग अलग कैंडिडेट के लिए दी गई है। एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर एग्ज़ाम को टफ़ बनाना है, पीओ लेवल का है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, रैंक ऑफ ए फ्रॉम टॉप इज़ 22 एंड रैंक ऑफ बी फ्रॉम टॉप बॉटम इज़ 33। मतलब दो स्टूडेंट या दो कैंडिडेट आपको दिए जाएंगे, आपको एक की टॉप से दी गई है 23 एंड दूसरे की बॉटम से दी गई है। देखिए ये डिफरेंट केस है, ये केस है पहले वाला केस हमारा था सेम कैंडिडेट की आपको दोनों पोजीशंस दी जाएगी तो आप टोटल उस फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन ये केस 2 है, आपको दो अलग अलग कैंडिडेट की पोजीशन दी जाएगी, एक की अगर टॉप से दी गई है तो दूसरे की बॉटम से दी जाएगी, एक की अगर लेफ़्ट से दी गई है तो दूसरे की राइट से दी जाएगी। अब आपसे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूछा है, इस पे बेस 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने कि इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताने हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये गिवन है, अगर हम इसको डायग्राम से ड्रॉ करते हैं तो किस तरह का कुछ डायग्राम क्या बनने वाला है। सपोज़ एक्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, यहाँ पे आपको हमें नहीं पता एक्स कितना है, एक्स हमसे पूछा है, आपको गिवन है कैंडिडेट ए की टॉप से रैंक कितनी है 22। सपोज़ कर लीजिए यहाँ पे कहीं पे कैंडिडेट ए आने वाला है, इसकी टॉप से रैंक 22 है एंड कैंडिडेट बी की बॉटम से रैंक है 33। अब देखिए जब आप बी को मैप करने जाएंगे तो यहाँ 2 टाइप्स की पॉसिबिलिटी बनेगी। ए सबसे पहले आपने मार्क किया, ये टॉप से है। बी हो सकता है ए से नीचे कहीं पे आ रहा है, बॉटम से जब बी आया कहीं बी यहाँ पे स्टैंड कर रहा है एंड यहाँ पे इसकी 33 है फ्रॉम बॉटम, ये टॉप से है। हो सकता है बी उसको ए को क्रॉस करता हुआ, जब हमने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया बी यहाँ कहीं पे था, ये इसकी 33 है फ्रॉम बॉटम। तो जब आपको दो अलग अलग कैंडिडेट की रैंकिंग्स दी जाती है, उनके बीच का टोटल पूछा गया होता है, तो 2 टाइप्स के केस बनते हैं। एक ये केस है जिसमें इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है ये, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालना है तो यहाँ पे 22 है, ये 33 है, आपको इनके बीच का पता होना चाहिए। सेकंड केस है जब आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, दैट मीन्स 22 स्टूडेंट्स यहाँ हैं एंड दिस इज़ 33, मीन्स दिस इज़ कॉमन, दिस पार्ट इज़ कॉमन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में दो टाइप होते हैं, केस ऑफ ओवरलैपिंग एंड विदाउट ओवरलैपिंग। लेकिन आप देख रहे हैं आप कब तक टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नहीं बता सकते हैं जब तक आपको ये जो बीच वाला गैप है, चाहे ओवरलैपिंग हो चाहे ओवरलैपिंग नहीं हो, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आने वाला है कांट डिटरमाइन। आप इसको नहीं निकाल सकते बिकॉज हमें इनके बीच की गैपिंग, इनके बीच की जो गैपिंग है वो नहीं पता है, तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अभी आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिनिमम स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, मिनिमम स्टूडेंट, तो आपको मिनिमम स्टूडेंट का आंसर देना है जो भी मैक्सिमम रैंकिंग है 33। दैट मीन्स केस हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपके 33 थे और ए की टॉप से यहाँ कहीं ए स्टैंड कर रहा था एंड बी को जब हम नीचे से गए तो ये वाला कैंडिडेट ही बी था, यहाँ से उसकी रैंक। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते, कांट डिटरमाइन, बिकॉज हमें गैपिंग नहीं पता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसी में क्वेश्चन, मोस्टली एग्ज़ाम्स में आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक पॉइंट एक्स्ट्रा कि मिनिमम स्टूडेंट कितने होंगे, तो मिनिमम स्टूडेंट कितने होंगे, जो मैक्सिमम रैंकिंग आपको दी होगी वही आपका आंसर होगा। मिनिमम स्टूडेंट आपके 33 होंगे। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसी पे बेस सेकंड क्वेश्चन आता है, आपको टोटल स्टूडेंट्स गिवन है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं फ्रेंड्स, आपके 54 आपके टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं एंड राम की रैंकिंग दी गई है आपको 15 लेफ़्ट साइड से
एंड श्याम की दी गई है आपको राइट साइड से 20, तो आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालने हैं। नॉर्मल मेथड से करेंगे तो हम इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि इस बार आपको पता है एक्स आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको इतना आपको 15 दे रखा है एंड दिस वन आपको 20th। बट मैंने जैसा कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में इसका शॉर्ट ट्रिक बताया था, आपको जब भी मिड में कितने पर्सन्स बैठे हैं वो निकालना है आपको, या टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपको मिड में निकालना है। तो फॉर्मूला होता है कि आप लेफ़्ट प्लस राइट या जो भी टॉप प्लस बॉटम दिया है उसका एडिशन करेंगे। अगर उसका एडिशन आपका लेस देन होगा टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से, तो आपके मिड में स्टूडेंट कितने आने वाले, टोटल में से माइनस कर दीजिए लेफ़्ट प्लस राइट। ये मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ही बताया है। इस टाइप के क्वेश्चंस में भी ऐसा ही होने वाला है। पहले शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। लेफ़्ट प्लस राइट का ऐड कीजिए, 15 प्लस 20 कितना आने वाला है, 35। 35 हमारा लेस देन है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से। तो शॉर्ट ट्रिक से अगर देखें तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, 54 माइनस 35 दैट इज़ 19। दैट मीन्स 19 स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। यह आपका शॉर्ट ट्रिक से है। अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं तो देखिए टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने दिए हैं आपको, 54 गिवन है। राम की टॉप से कितनी है रैंकिंग, यहाँ कहीं राम है, 15 यहाँ है। एंड श्याम कहाँ है, बॉटम से 20 है, यहाँ पे कहीं पे श्याम आने वाला है बॉटम से 20 पे। तो अब आपसे इनके बीच के स्टूडेंट्स पूछें, दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 20 स्टूडेंट्स यहाँ आ गए, 15 यहाँ आ गए। ये वाले स्टूडेंट्स, ये वाली गैपिंग आपसे पूछी है, 54 में से आप माइनस कर देंगे इन दोनों का एडिशन, तो आपका ये वाली गैपिंग आ जाएगी। फॉर्मूला जो डराइव हुआ है वो इसी डायग्राम से डराइव हुआ है, बट एग्ज़ाम में आपको ये ड्राइव नहीं करना है। डायरेक्ट आपको देखना है लेफ़्ट प्लस राइट अगर आपका लेस देन है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से, तो आप सिंपली डिफरेंस निकाल लीजिए। लेफ़्ट प्लस राइट को ऐड कीजिए एंड डिफरेंस निकाल लीजिए। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखिए कि इन ए रो ऑफ 54 पर्सन्स, अगेन 54 पर्सन्स है। सीमा की रैंक दी गई है आपको, सीमा की रैंक दी गई है लेफ़्ट से कितनी दी है, 35th। एंड वीना की रैंक दी गई है राइट से 22nd। आपको अगेन मिड में पर्सन निकालने हैं, मिड में कितने लोग बैठे हैं उनके। सेम प्रोसीजर है, आप लेफ़्ट प्लस राइट को ऐड कीजिए। इस बार इसके लिए जो फॉर्मूला लगने वाला है वो लगने वाला है लेफ़्ट प्लस राइट लेस देन होता है, मैंने बताया पहले। तो आप सिंपली दोनों का एडिशन करके टोटल से माइनस करेंगे। लेकिन अगर लेफ़्ट प्लस राइट आपका ग्रेटर देन है टोटल से, तो आपको क्या करना होता है, लेफ़्ट प्लस राइट में से आप माइनस कीजिए टोटल को, एंड जो आया है उस पूरे में से आप माइनस कर दीजिए 2। ये आपका आंसर होने वाला है। देखिए 35 प्लस 22 जब हम करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 57। अब 57 हमारा ग्रेटर देन है 54 से, सो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 3 में से करेंगे -2, आंसर इज़ 1। सो 1 कैंडिडेट इज सिटिंग बिटवीन सीमा एंड बीना। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको ये प्रोसीजर करके दिखा रही हूँ, लेकिन इतनी ही शॉर्ट कैलकुलेशन है। ओनली एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। एग्ज़ाम में आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना पेन कॉपी के आप इजीली इसे माइंड में ही कर लेंगे। लेकिन अगर डायग्राम, ये जो फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं डायग्राम से ही ड्राइव फॉर्मूले हैं, लेकिन आप डायग्राम बना के अगर करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। और जैसा कि हमारा आरआरबी का एग्ज़ाम 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं, एंड लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है असिस्टेंट कट ऑफ ऑलमोस्ट 70 के आसपास गई थी। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। सो आपको शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ लेना ही होगा, एंड ओनली सिंपल प्लस माइनस है जो आप इजीली कर लेंगे। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है टाइप थर्ड।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेवल अब आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। टाइप थर्ड है आपका इंटरचेंज ऑफ पोजीशन, मतलब कि आपको कैंडिडेट के पहले आपको किसी की टॉप से या बॉटम से आपको रैंक दी गई है, फिर आपसे कहा जाएगा कि उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, देन आपको उनकी फिर से रैंक दी गई है। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। जो एग्ज़ाम्स ये क्वेश्चंस मैंने एग्ज़ाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आप फेस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन रहेगा आपका, रैंक ऑफ ए फ्रॉम टॉप। जो भी मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैंने बता ही चुकी हूँ, वो रेस्पेक्टिव कहाँ से मैं ले रही हूँ वो है। रैंक ऑफ ए फ्रॉम टॉप इज़ 24 एंड रैंक ऑफ बी फ्रॉम बॉटम इज़ 32। दो पर्सनस है, उनकी रैंक दी गई है, एक की टॉप से दी गई है, एक की बॉटम से दी गई है। अब आपसे कहा गया है कि वो एक दूसरे अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज करने के बाद में हमेशा आपको इन दोनों में से किसी एक की पोजीशन गिवन होगी। इंटरचेंज के बाद कहा गया कि एक की टॉप से पोजीशन 44 हो गई। अब आपसे टोटल पूछा गया है, इसको किस तरह से करेंगे। एक मेथड है, आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले को लिखेंगे, ए की टॉप से कितनी है 24, बी की बॉटम से। अब हमें नहीं पता है केस ओवरलैपिंग का है कि विदाउट ओवरलैपिंग का है, क्योंकि हमें इनके बीच की गैपिंग नहीं पता है, तो हम दोनों केस लेते हुए चलेंगे। एक बार हम बी को यहाँ मानेंगे, एक सेकंड केस में हम ओवरलैपिंग का केस लेके चलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये मेथड हम एग्ज़ाम में नहीं करने वाले हैं। एग्ज़ाम में आपको करना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं, इसी टाइप के आते हैं, तो आपको इसका मेथड समझना है कि जब भी आपको देखना है आफ्टर इंटरचेंज आपको क्या दिया गया है। आफ्टर इंटरचेंज आपको एक ही रैंक दी गई है टॉप से 44, जिसकी भी आपको आफ्टर इंटरचेंज पोजीशन दी गई है उसका आप एडिशन कर देंगे किसके साथ, पहले आपको जिस दूसरे बंदे की बॉटम से आपको रैंक दी गई हो। तो एक ही आपको इंटरचेंज होने के बाद रैंक दी गई है 44। देखिए इसका कंसेप्ट सिंपल है, एक ही रैंक ए ने क्या किया, ए बी की जगह आ गया, तो एक ही रैंक टॉप से कितनी बन गई सॉरी 44, लेकिन ए आया किसकी जगह, बी की जगह, और बी की पहले से आप रैंक दी गई थी बॉटम से 32। दैट मीन्स ये जो अब बी की जो रैंक आपको दी गई है वही ए की रैंक बॉटम से है। तो सिंपली कर कुछ नहीं रहे, वही कर रहे, टोटल निकालने के लिए हम लेफ़्ट प्लस राइट, टॉप प्लस बॉटम कर रहे हैं, इसमें से -1 कर रहे हैं। लेकिन आपको इतना नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये क्या करना है, आफ्टर इंटरचेंज आपको जिसकी भी पोजीशन दी गई है 44, उसमें आप ऐड कर देंगे जिस बंदे की पहले बॉटम से दी गई थी 32 को। आपका आंसर क्या आने वाला है 70, इन दोनों को आप ऐड करेंगे 76 आपका आंसर आने वाला है। इसमें से आप -1 करेंगे 75। इसमें आपको कॉपी पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूलाज लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, माइंड से कैलकुलेशन करनी है। आपका विदिन 1 and 2 सेकेंड्स में एग्ज़ाम क्वेश्चन हो जाएगा, आप इजीली 1 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसी पे बेस सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक स्टूडेंट रैंक दी गई है, पी की रैंक दी गई है टॉप से 41 एंड पहले सबसे पहले आप जंप कीजिए आफ्टर इंटरचेंज। आफ्टर इंटरचेंज आपको रैंक क्या किसकी दी गई है, क्यू की रैंक दी गई है आपको आफ्टर इंटरचेंज बॉटम से 56। अगर क्यू की बॉटम से रैंक आपको 56 दी गई है तो आप पहले वाले कैंडिडेट की टॉप से दी गई रैंक को उठाएंगे। सो पहले कौन, पी की, इस बार आपको पी की उठानी है। पी की टॉप से कितनी है 41, इन दोनों का एडिशन कीजिए 7 and 9, इसमें से एक माइनस कीजिए, 96 इज़ योर आंसर। सो फ्रेंड्स, ये आपके रैंकिंग पे बेस्ड 3 टाइप्स के क्वेश्चंस थे। इसमें टाइप 2 एंड टाइप 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसके और भी 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं रैंकिंग पे बेस्ड, वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। लेकिन इस वीडियो के लिए केस सेकंड एंड केस थर्ड आपकी आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सिर्फ आपको एक दो बार वीडियो को देखना है, समझना है। विदाउट कैलकुलेशन क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम में, 2 से 3 मार्क्स आप इजीली गेन कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।